राम राम सबने। मैं तारे गले पिंकी की नाला और ताम देखने लग रहे हो रियल हरियाणा। तो फिलहाल आप तो ताऊ आप क्या कहोगे जो बुजुर्ग पे मतलब चौधरी देवीलाल ने इतनी इज्जत दी, फिलहाल भी आप जो बुजुर्ग हैं उनकी मान सम्मान खातर सदाए मतलब न्यू देखा भी बुजुर्ग है वो एक मतलब अच्छी छवि रखा हूँ उसके प्रति। तो आप क्या कहोगे यो ऐसा नाजायज ब्लेम लग गया? देखो जी, बुजुर्ग का मान सम्मान करना तो हमारे भारत की शोभा है। और भारत चौधरी देवीलाल ने तो बुजुर्गों को सम्मान के लिए पेंशन भी दी है। अच्छा, फिर है ये एक पारिवारिक मामला। परिवार के बारे में तो हम इतने जानते नहीं, क्योंकि परिवार में मैं तो कभी इनके घर आ गया नहीं। हाँ इतना है, इनके साथ मैंने लड़ाइयाँ बहुत लड़ी हैं। इस साथ में हम चलते थे, किसान आंदोलन में भी हम साथ चले हैं। हमने तो ऐसा तो मैंने तो कोई इनके वो प्रति देखा नहीं कि भाई ये आदमी इंसान गलत है। बाकी अंदर तो किसी का बढ़ा नहीं जाता है। मैम, मेरी उम्र 77 साल है। मेरी सेवा में कभी मुझ पर कोई दाग नहीं लगा। सरकारों के खिलाफ आंदोलन में मीसा कानून लागू करके मेरी नौकरी चली गई थी। मीसा का मतलब आप जानते हैं, मेंटेन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन चौधरी देवीलाल की सरकार आने के बाद उनके परामर्श पर हमने गवर्नर को अपील की और हमारी 14 लोगों की जो नौकरी चली गई थी दोबारा से हम नौकरी में आए। अन्याय के खिलाफ हम लड़े हैं, लड़ेंगे और हम जीते हैं और आगे भी जीतेंगे। इसके लिए चाहे मुझे कितनी ही कुर्बानी देनी पड़े, मैं अन्याय के आगे बिल्कुल झुकने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरी चिता में मेरे कीटाणु नहीं मर जाएंगे तब तक मैं न्याय के लिए संघर्ष जारी रखूँगा। तब जो आपके 2 बेटे थे वह मतलब आपको 2003 का लो था जब तन्यारे हैं, तो उस टाइम पर तो वह तो बालक कैसे होंगे? तो इतने जल्दी आपने उस टाइम पे न्यारे करे या फिर मतलब आपका बीच में जो तकरार हुई थी वह उस टाइम किस बात में लेके हुई थी? छोटा लड़का नशेड़ी है जी, वो पढ़ा नहीं जी, मैंने उसको दबाव बनावे तुम पढ़, जी, वो घर से भाग गया। जी, 2-3 साल के बाद फिर आ गया। जी, फिर उसकी बहू की टूम चोरी करके जी, फिर भाग गया, जी, लापता हो गया। बड़ा लड़का सातिर और उसका लड़का जो सातिर हैं जी, वो चाहते हैं कि सारी जमीन जायदाद ये हमारे नाम करावे। अच्छा, और क्योंकि वो निकम्मे हैं जी, उनको बेदखल किया हुआ है। जी, मुझे पता है कि अगर मैंने अपनी ज़मीन जायदाद उनके नाम करवा दी तो वो मेरे नाम को बट्टा लगाएंगे और मेरी जायदाद को बेच के गुलछर्रे उड़ाएंगे। मैं मेरे जीते जी उनको मेरी प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा देने वाला नहीं हूँ। जी, हाँ, मैंने वसीयत भी बनाई है। जी, मुझे ये तो नहीं पता था कि बड़े लड़के का जो लड़का है मेरा पोता जो वीडियो बनवा रहा है वो इस तरह की कार्रवाई करेगा। लेकिन मैंने वसीयत बनवाई है कि मेरे लड़कों को दोनों को छोड़ के, मेरे 2 पोते हैं, दोनों लड़कों का एक एक, मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति आधी आधी इनमें बांट दी जाए। हाँ, दिखा दिया है। अब जो है मुझ पर सबसे बड़ा जो दबाव है वो सामाजिक है। सामाजिक दबाव के आगे मुझे झुकना पड़ता है। संभव है क्योंकि मैं खुद सामाजिक आदमी हूँ। सही बात है। लेकिन अगर समाज ने इसमें दखल नहीं दिया तो मेरी प्रॉपर्टी है भाई, सही बात है। मैं किसी को दूं, मैं आपको दूं, इनको दूं, इनको दूं, वो कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? और ऐसे हालात में जिनकी औलाद इस तरह के काम करने लग रही है वो क्या मांगते हैं मेरी प्रॉपर्टी में? मैंने अपने जीवन में अभी मैंने 23 लाख रुपए लगाए हैं विदेश भेजने के लिए लड़की ने। और मैंने पंचायत में ये वायदा किया, बड़े लड़कों को भी पंचायत में मैंने वायदा किया कि ये लड़कियां जहाँ तक पढ़ना चाहती हैं बेशक तो अलग है लेकिन पूरा खर्च मैं दूंगा। लेकिन उसने कहा मैं तो पढ़ांदा ही को नहीं। फिर बताओ आप मैं क्या करूं? सही बात। तो देख लो ता मेताऊ का कहना यो है कि भाई मतलब है नहीं लड़के तो निकम्मे थे जिसकी वजह तो भाई उनकी न्यारा कर दिया ताकि इनको ऊपर भी कि मैंने दबाव पड़े और ये जिम्मेवारी न समझे और काम करें। लेकिन जो उनके बच्चे हैं उनकी मैं कामयाब बनाने खातिर पूरा खर्चा और पूरी मेहनत करूँ हूँ और करना चाहूँ। जो इन्होंने मेरी इज्जत को खंडित किया है,
मैं मुंह ढक के निकलता हूँ मैडम, मैं मुंह ढक के। मुझे सब लोग जानते हैं, मेरे दिमाग में नन्नूर हुए है। भाई मुझे पूछेंगे मास्टर जी के हो रहा है, मैं क्या जवाब दूंगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मेरे दोस्त हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया है। लगातार उनके कमेंट आ रहे हैं, लगातार उनके फ़ोन आ रहे हैं। मैं इन्होंने समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। और आप मुझे क्या सलाह दोगे? मुझे जानकारी है, आप कहोगे कि जो आपका घर का मामला है आप इसको घर में सुलझाओ तो अच्छा रहा है, मुझे जानकारी है। लेकिन इसकी कोई सीमा होती है मैडम। ये मामला सीमा से बाहर चला गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। तो मैम ने तरती सच्चाई दिखाने की पूरी कोशिश करी है और तामने के लागे है, कौन सा पक्ष हमने सही लागे है और कौन सा पक्ष में क्या कमी लागे है, कमेंट करके जरूर बताइयो। बाकी देखो, मेरी हाथ जोड़कर आप सब तक एक विनती है, जो अपने पारिवारिक मामले हैं उन्हें घर पे सुलटा लिया जाना चाहिए। क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो मतलब एक चीज़ ने जोड़ जोड़ कर इतनी बड़ी उछाल दे है कि वह चीज़ एक फिर सीमित सुलटन का है, जो कर आप तरपाल खिंडा के उसकी तय कर दिया है ना, तो यह चीज़ फिर तय होने में को नहीं आती। तो इस तक मीडिया में ना उछाड़ा करो, अपने घर में समेट लिया करो। बाकी तारी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे दियो। आज की वीडियो इतनी ही थी। बाय बाय, राम राम, टेक केयर। मिलांगे एक और नई वीडियो के साथ।